गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों का 10वीं क्लास का जो टॉपिक चल रहा था टेंस, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि टेंस के 3 भाग होते हैं, तो उन 3 टेंस के भागों में से जो पहला टेंस था प्रेजेंट, उसे हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया। उसे अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस प्रेजेंट के टेंस के भीतर आपने अलग अलग प्रकार की सहायक क्रियाओं का वर्णन देखा, अलग अलग प्रकार की सहायक क्रियाओं का प्रयोग देखा। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखा डू और डज हेल्पिंग वर्ब काम में आई, फॉर्म के रूप में फर्स्ट फॉर्म काम में आई। फिर उसके बाद जो सेकंड भाग आया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके अंदर आप लोगों ने इजेमार हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखी और फॉर्म के रूप में वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखी। उसके बाद जो परफेक्ट टेंस आया, परफेक्ट के अंदर आप लोगों ने हैज और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग देखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखा। और जब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा तो उसके भीतर हैज वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आई, साथ में हम लोगों ने बीन का प्रयोग करा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आई, और साथ में हमने इसके अंदर 2 अलग प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग देखा। क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय का भी एक विशेष महत्व होता है, तो इसलिए फॉर और सिंस का भी प्रयोग हमको देखने को मिला। तो आज हम लोग उसी टेंस के टॉपिक को आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जो प्रेजेंट का पहला भाग था उसे समाप्त करने के बाद आज हम टेंस का दूसरा भाग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा जाता था, तो पहला भाग हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट। आज से हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले पास्ट टेंस जो है उसका पहला भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, सबसे पहले पहचान। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी में उस टेंस की पहचान क्या है। जब तक पहचान नहीं पता होगी तो ना तो हम अंग्रेजी से हिंदी बना पाएंगे और ना ही इंग्लिश बना पाएंगे किसी भी हिंदी वाक्य की। तो इसलिए अर्थ और पहचान, ये 2 चीज़ें ज़रूर आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो देखें, पहचान है सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ए और बड़ी ई की मात्राएं आती हैं। सॉरी, देखिए इस टेंस के भीतर क्या है, पहचान काफ़ी विस्तृत होती है। पहचान कई प्रकार से आ जाते हैं वाक्य, तो उसे समझने के लिए हमें जितनी भी बातें हैं वो सब हमने आप लोगों को बता दी। मेनली जो इसकी पहचान होती है ता, था, ती, थे, यही होती है। लेकिन इसके अलावा कई बार वाक्य ऐसा भी आ जाता है जिनमें था, थे, ती पर वाक्य समाप्त हो जाता है डायरेक्ट, या यही आ जाता है, या कोई भी जो आपकी मुख्य क्रिया रहती है उसके अंत में आ, ए की मात्राएं आपको देखने को मिलती हैं। तो भी हमें इसे पास्ट टेंस और पास्ट के भी इंडेफिनिट टेंस का भाग समझना है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस को बनाने का जो रूल है वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
छोटा सा इसका रूल है। आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जितने भी आप टेंस के अंदर रूल्स पढ़ रहे हैं सब में दो चीज़ कॉमन आपको मिलेंगी, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन दोनों के बगैर ही किसी भी वाक्य को पूरा कर पाना संभव नहीं है। तो सब्जेक्ट आपको हमेशा वाक्य के स्टार्टिंग में मिलेगा और ऑब्जेक्ट आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ याद रखना है कि एकमात्र जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है पूरे टेंस नाम के टॉपिक में, वो सिर्फ इस टेंस के भीतर होगा, इस भाग के भीतर होगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा किसी भी मेन वर्ब का। तो देखते हैं, वाक्य बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम एक कहानी पढ़ाता था। मान लीजिए जैसे इस प्रकार का कोई उदाहरण आया, या दूसरा, उसने खाना खाया। मान लीजिए दो वाक्य यदि दे दिए गए हैं तो इन दोनों वाक्यों के अंदर दो अलग अलग पहचान है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को लेकर के ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं है? तो देखते हैं कि जैसा पहला उदाहरण दिखा हुआ है आपको, तो इसके अंत में ता था, टी थी, टे थे आदि पहचानों में से शब्द आ रहे हैं, तो हम समझें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भीतर है। और यदि जैसे यहाँ पर या ये नजर आ रहा है तो आप समझें कि ये पास्ट इंडेफिनिट का भाग है। तो देखें कैसे। तो राम, सबसे पहले हमने लगाया राम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पढ़ाना, पढ़ाने को हम कहते हैं टीच, और टीच की जो सेकंड फॉर्म है वह है टॉट। तो टॉट, और क्या पढ़ाता था? एक कहानी, तो ए स्टोरी। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वाक्य को पूरा किया। तो जो टीच क्रिया है, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, और जो थर्ड फॉर्म है तो सेकंड और थर्ड दोनों रूप यही होते हैं टीच क्रिया के। तो इस प्रकार से इस वाक्य को हमने बनाया। दूसरा वाक्य जैसे उसने खाना खाया। अब यहाँ पर जो ये उसने शब्द है, तो उसने शब्द की अंग्रेजी क्या बनेगी? तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि उसने शब्द जो है वो थर्ड पर्सन का है, और थर्ड पर्सन होने की वजह से तो यहाँ पर आप लोगों को ही और शी दोनों में से आप एक सब्जेक्ट यहाँ पर यूज ले सकते हैं। तो आप चाहें तो ही ले लें, या आप चाहें तो शी ले लें, दोनों यहाँ पर सही हैं। तो शी, उसके बाद है खाना। तो खाने की इसने क्रिया कर रही है, खाने को हम बोलते हैं ईट। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो जैसा कि इस टेंस के अंदर आपको बताया गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो सेकंड फॉर्म में है हमारे पास एट, तो हम लोग यहाँ लगा देंगे एट। और सबसे अंत में क्या खाया इसने? खाना। तो खाने को हम अंग्रेजी में कहेंगे फूड। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बनता है। तो वापस एक बार देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भीतर जो पहचान है इसकी, वह है हिंदी वाक्यों के अंत में था थे ती नजर आ जाता है, या ये भी नजर आ जाता है, ता था ती थी ते थे भी नजर आते हैं, और आ ए ई की मात्राएं भी देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद जो इसका सिंपल सेंटेंस है उसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका छोटा सा रूल है, सेकंड फॉर्म का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसके एग्जाम्पल में हमने देखा कि राम एक कहानी पढ़ाता था। जैसे ये वाक्य दिया हुआ है, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हमने राम, उसके बाद मुख्य क्रिया कर रहा है पढ़ाने की, पढ़ाने को कहते हैं टीच, और टीच की जो थर्ड फॉर्म है वह होती है टॉट, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म यूज ना लेकर के सेकंड फॉर्म यूज ले रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम होती है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई टॉट। और यहाँ पर हमने देखा कि उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक कहानी, तो उसे हमने लिखा ए स्टोरी। इसी प्रकार से इस उदाहरण में उसने खाना खाया, तो ही या शी दोनों में से एक लगा सकते हैं, और उसके बाद में खाया तो ईट की सेकंड फॉर्म जो थी एट वो हमने लगाई, और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट लगाया। तो इस प्रकार से करके हमारा वाक्य तैयार होता है। इसके बाद आपको ये बातें याद रखनी है, जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होता है सिर्फ उसमें किया जाता है। लेकिन यदि अब जो इसका अगला भाग आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस, उसके अंदर ये
पूरा जो रूल है वह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। अब जो टेंस का भाग आएगा, वाक्य आएगा, वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखिए क्या होता है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अभी जो हमने वाक्य देखा, उस वाक्य के भीतर काम के होने का वर्णन था, काम के पूरा हो जाने का भाव था। लेकिन जो अब हमारे पास उदाहरण आ रहा है, वाक्य का जो प्रकार आ रहा है, इसके अंदर काम को नहीं किए जाने का भाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो रूल है सेंटेंस बनाने का, वह अलग है पहले वाले सूत्र की तुलना में। तो देखिए इसका सूत्र क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अभी हमने जो सिंपल सेंटेंस पढ़ा था उसमें सेकंड फॉर्म का यूज लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक नई हेल्पिंग वर्ब का यूज लेंगे हम, डिड। साथ में इसके नेगेटिव का सूत्र बना रहे हैं। आपको बताया गया था पिछली कक्षाओं, पिछले वीडियोस के अंदर के नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको नोट का प्रयोग करना होता है, और जो नोट है वो थर्ड नंबर पर आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे नोट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी हमने पिछले वाक्य में, लेकिन यहाँ पर याद रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू, डज, डिड, तीनों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लेते हैं। उसके बाद में सबसे अंत में लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से करके नेगेटिव का सूत्र बनता है। वाक्य, अभी जो हमने वाक्य पढ़े थे उसी को हम नेगेटिव में बनाने का प्रयास करते हैं कि वह एक कहानी नहीं पढ़ाता था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाक्य दिया हुआ है कि वह कहानी नहीं पढ़ाता था। अभी इसी वाक्य को यदि हम नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा। तो देखें, सबसे पहले वह को हम क्या कहेंगे कि ही, उसके बाद डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में जोड़ेंगे नॉट, वर्ब की फॉर्म के रूप में पढ़ाने का कार्य कर रहा है। पढ़ाने के कार्य को कहते हैं हम टीच, तो यहाँ हम फॉर्म लगा देंगे फर्स्ट, तो टीच, और साथ में अंत में जो ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, उसे हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से करके नेगेटिव का वाक्य आपके पास तैयार हो जाता है। दोबारा एक बार रूल को देख लें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, साथ में नेगेटिव वाक्य तो इसलिए थर्ड नंबर पर नॉट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी पिछले सेंटेंस में, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट। इस सूत्र के बेस पर आपको ये वाक्य बनाना है। अभी हमने वाक्य बनाया था कि उसने खाना खाया, खाया, लेकिन ये तो सिंपल था। अब इसको नेगेटिव में हम बनाएंगे तो यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग आ जाएगा। तो अब कैसे बनेगा कि उसने खाना नहीं खाया, तो ही या शी, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ लगाएंगे ईट, और खाना को हम कहेंगे फूड। तो इस प्रकार से आपका वाक्य तैयार होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र था। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पिछले सेंटेंस की तुलना में यहाँ पर फॉर्म भी बदली और एक नई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी हुआ। अब हम लोग प्रश्नवाचक का सूत्र बनाते हैं। अब देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पिछले भी वीडियोस में आपको बताया गया था कि जो आपका सिंपल का रूल यदि आपको याद है तो आप प्रश्नवाचक का सूत्र बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो देखें कैसे बनाते हैं सूत्र प्रश्नवाचक वाक्य का। तो देखें, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है। तो इसे कैसे नेगेटिव में चेंज करें, इसी सूत्र को आप आधार मान करके प्रश्नवाचक का रूल बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है उसे आप आगे ले आए, प्लस जो आपके पास सब्जेक्ट है उसे आप पीछे ले जाएं,
प्लस, इन दोनों चीजों को आपको आगे पीछे करना है और इसके बाद में इन दोनों को अपने जगह पर बदल देना है, लेकिन जो बाकी की चीजें रहेगी उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना। लेकिन ये वाक्य था नेगेटिव का, और यहां पर जो नोट शब्द दिया हुआ है इसका प्रयोग इस समय नहीं होगा, तो इसलिए इसे आप हटा दीजिए। अब आपके पास सीधी दो चीजें बचती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन दोनों को आपको इस सूत्र में ऐसा का ऐसा रख देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना। तो ये आपका रूल हो गया इंट्रोगेटिव का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि जैसा कि वाक्य का जो नाम है वह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो जब नाम ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक वाक्य लगाना जरूरी, प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका सूत्र अभी आप लोगों को बनाना सिखाया। सबसे पहले डिड का प्रयोग, मतलब जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है उसे आप आगे ले आइए, सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए। नोट का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि वाक्य नेगेटिव नहीं है, इसलिए नोट को हमने हटा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से करके हमें वर्ब की जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके सूत्र का निर्माण किया, सूत्र को बनाया। तो ये आपका सूत्र रहेगा। प्रश्न जो वाक्य बनेगा आपका किस तरीके से कि क्या वे फुटबॉल खेलते थे। जैसा कि आपको यहाँ पर वाक्य नजर आ रहा है, इस वाक्य को हमें चेंज करना है प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि ये जो वाक्य दिया हुआ है उसकी पहचान करते हैं कि क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भीतर है। तो यहाँ पर आपको ताता तीती तेते नजर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है, ये हमें पता लग रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये वाक्य है। तो देखें कैसे बनाएं। सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में वे नजर आ रहा है तो हम लगाएंगे दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम किया जा रहा है यहाँ पर खेलने का, खेलने को हम कहेंगे प्ले। और सबसे लास्ट में दे रखा है ऑब्जेक्ट फुटबॉल, तो हम यहाँ लगा देंगे फुटबॉल। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्नवाचक का वाक्य पूरा होता है। अब आगे देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आप लोगों ने बना लिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनाने में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे बनाते हैं देखिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का हमें सबसे पहले तो रूल बनाना और उसके बाद में हमें इसके वाक्य बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये आपका प्रश्नवाचक का रूल था, तो इस प्रश्नवाचक के रूल को ही आपको प्रश्नवाचक नकारात्मक के रूप में बदल सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का बना सकते हैं या इसका रूल तैयार कर सकते हैं। कैसे? तो देखें, सबसे पहले ये सूत्र में है ऐसा का ऐसा ही होगा, सिर्फ एक शब्द को हमें और ऐड करना होगा, और वह कौन सा होगा शब्द? तो देखें, प्रश्नवाचक का तो ये पहले से ही ये सूत्र, सिर्फ यहाँ पे एक शब्द और जुड़ा नेगेटिव, और यहाँ हिंदी में जुड़ा नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए आप जानते हैं नोट का प्रयोग करना है। तो वह नोट कहाँ लगेगा? आपके जो पास चार चीजें दी हुई है उसमें थर्ड नंबर पर आपको नोट लगा देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आपका डिड, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है, प्लस उसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस
यहाँ दिख रहा है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस सूत्र में और इस सूत्र में फर्क क्या है आप लोग स्वयं देख सकते हैं। ये इंटरोगेटिव का सूत्र है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना सा डिफरेंस है कि इसके अंदर डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ये तो है, लेकिन एक अलग से वर्ड और ऐड किया गया नॉट, और ये नॉट हमने कहा लगाया थर्ड नंबर पर। तो इस प्रकार से करके आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य बनता है। अब हिंदी में क्या वाक्य बनेगा, तो क्या हम एक अध्याय अध्याय यदि आप लोगों को याद नहीं रहा है तो आप कविता भी कह सकते हो, कविता लिखते थे। क्या हम एक कविता लिखते थे, जैसा कि ये वाक्य दिया हुआ है। अब सबसे पहले एक बात याद रखना है, सॉरी, कि यहाँ पर ये जो वाक्य है वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, इसलिए नहीं शब्द का भी प्रयोग करें, कविता नहीं लिखते थे। जैसा कि आपको ये वाक्य नजर आ रहा है, तो इसके अंदर जो पहचान है आपकी, तो पता करें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है या नहीं। एक तो इसमें आपको शब्द दिखा नहीं, तो ये नेगेटिव का है, और साथ में था था थी भी नजर आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का भी है, और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्नवाचक नकारात्मक का वाक्य है। अब कैसे बनाए, तो देखें, सर्वप्रथम डिड का प्रयोग करा, सबसे पहले हमने डिड का प्रयोग करा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट है आपके पास हम, तो हमको हमने कहा वी, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने का कार्य कर रहा है, तो लिखने को हम कहते हैं राइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट बच रहा है, तो ए कविता, तो ए पोयम और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। आपको इसमें दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ दो अलग अलग मेन वर्ब की फॉर्म देखने को मिली इस टेंस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल वाक्य होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात याद रखना है। और फर्स्ट फॉर्म जब यूज में आती है तो एक हेल्पिंग वर्ब और भी साथ में यूज आती है, डिड, तो यहाँ पर डिड का भी हेल्पिंग वर्ब का आप लोगों ने प्रयोग देखा। प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए हमने बताया था कि कोई भी यदि आपके पास रूल दिया हुआ है सिंपल का, तो आप उसको किसी भी अन्य सेंटेंस के रूल में चेंज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला जो टेंस है कल से पास्ट इंडेफिनिट के बाद में पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।